जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं कुमारी प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रीव्यू क्लासेस अड्डा प्लस में। मेरे प्यारे साथियों, इसके ये पहले मैं प्रीव्यू क्लासेस अड्डा प्लस में क्लास 1 लेकर आई थी मैथ से, जिसमें विभिन्न प्रकार की गिनती का इसमें हम अध्ययन कराए थे। और इसमें अब क्लास 2 हम लेकर के आए हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं पे हम जिक्र करेंगे। क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं, चलिए जानते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु की संख्या का गणना करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 कोई संख्या हम गिनते हैं कितना है, तो 1 2 3 4 करते हुए अगर हम गिनते जाते हैं तो वही प्राकृतिक संख्या कहलाता है। क्रमशः गिनते जाते हैं वही प्राकृतिक संख्या होता है। ध्यातव्य है कि वस्तुओं की गिनती 1 से ही प्रारंभ होता है, अतः सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो 1 होता है। आगे कहता है कि 1 की अगली प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त करना हो तो उसमें +1 करना होता है, तब जाके 2 होगा। इसी तरह से 2 का अगला प्राकृतिक संख्या अगर ज्ञात करना हो तो उसमें +1 करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो इसमें ऐसे ही इसका नियम बता रहा है कि अगर कह दे कि किसी संख्या का प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त करना हो तो उसमें +1 करना होता है। प्राकृतिक संख्या अनुवर्ती संख्या के सन्निकट होता है, मतलब अनुवर्ती संख्या ही होता है। जैसे कह दिया 1 की अगली n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो 1 का प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो इस 1 का प्राकृतिक संख्या जानने के लिए इसमें हम +1 करेंगे। इस तरह से हम इन सारे को करेंगे। फिर आगे कह रहा है अनुवर्ती और उत्तरवर्ती क्या होता है, चलिए इसे जानते हैं। अनुवर्ती संख्या, किसी संख्या का अनुवर्ती जानने के लिए उसमें भी +1 करते हैं। इस तरह से अगर प्राकृतिक संख्या और अनुवर्ती उत्तरवर्ती देखा जाए तो एक ही है, बस इसको कंसेप्ट क्लियर करना होता है इसमें कि कह दे कि 2 का अनुवर्ती क्या होगा या फिर कह दे 2 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 2 का उत्तरवर्ती और अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें +1 करना होता है। तो इस तरह से इसका अनुवर्ती और उत्तरवर्ती हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि किसी संख्या के पूर्ववर्ती प्राप्त करने के लिए -1 करते हैं। जैसे कह दिया 9 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 9 में से -1 करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। इसी तरह से 10 में से -1 करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो उत्तरवर्ती और अनुवर्ती का मतलब यही होता है। उत्तरवर्ती और अनुवर्ती का मतलब होता है +1 करना किसी संख्या में, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है किसी संख्या से -1 करना। अब यहाँ पे हम कुछ होमवर्क लेकर के आए हैं, जिसमें दिया है 10 17 18 144 25 का उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती क्या होगा। तो इस तरह से आपको बताना है कमेंट में कि 10 17 18 144 और 25 का अनुवर्ती क्या होगा। और अगला क्वेश्चंस हम मतलब अभ्यास प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं कि 25 16 112 36 21 में इसका पूर्ववर्ती क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार और रिपीट कर देना चाहती हूँ। उत्तरवर्ती और अनुवर्ती एक चीज़ होता है और इसमें +1 करना होता है, और पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें -1 करना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।